बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स एंड वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल हबीबा का किचन। तो कैसे हैं आप सब? उम्मीद है आप सब बिल्कुल ठीक होंगे। तो आज मैं आपके साथ शेयर करने वाली हूँ नई और अनोखी रेसिपी जो बिल्कुल न्यू होने वाली है मेरे चैनल पे। आप लोग देखेंगे, आप लोग को बहुत पसंद आएगी। आज हम बनाएंगे अरेबियन डेजर्ट, जो कि बहुत ही मज़ेदार होने के साथ साथ इतना हेल्दी है कि अगर आप दिन में थोड़ा सा ये डेजर्ट खा लें तो आपको कुछ खाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। बच्चों के लिए भी बहुत ज़्यादा फ़ायदेमंद है, तो वीडियो के अंत तक ज़रूर देखिएगा। ये रेसिपी आपके बहुत काम आने वाली है। अब बिना कोई टाइम वेस्ट किए रेसिपी की तरफ चलते हैं और बनाना स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हम लेंगे 2 कप सूजी। सूजी आपने छान के यूज़ करनी है। छान लीजिए सूजी को, उसके बाद आप ऐड कर लीजिए। सूजी के बाद ऐड करेंगे 1 कप दूध। जिस कप से आप सूजी मैयर कर रहे हैं उसी कप से आपने बाकी सब चीज़ें मैयर करनी है। 1 कप दूध ऐड कर लिया, वनीला एसेंस ऐड कर लिया, साथ ही बेकिंग पाउडर ऐड कर लिया। अब दही ऐड किया 1 कप और 1 कप ही शुगर ऐड करनी है। आप देख सकते हैं जो मैं 1 कप के हिसाब से चीज़ें ऐड कर रही हूँ वो मैं 1 ही कप से मैयर कर रही हूँ, जिस कप से मैंने सूजी मैयर की थी। तो क्वांटिटी का ख्याल ज़रूर रखिएगा। उसके बाद आपने ऐड करना है यहाँ पे मिल्क पाउडर। 4 टेबलस्पून मिल्क पाउडर ऐड करना है, बहुत ज़्यादा ऐड नहीं करना। उसके बाद उसी कप से आपने 1 कप ऑयल ऐड करना है। यहाँ पे ये सब चीज़ें ऐड करने के बाद आपने अच्छे से मिक्स कर लेना है सब चीज़ों को। दही भी मैंने उसी कप से मैयर किया था, 1 कप यहाँ पे दही ऐड किया है। जो सब चीज़ें मैंने आपको क्वांटिटी वाइज यहाँ पे अच्छे से लिख के भी समझा दिया, लिख भी दिया, ताकि आपको बाद में कोई कन्फ्यूजन ना रहे। वीडियो के एंड में भी सारी इंग्रेडिएंट्स की लिस्ट आपको मिल जाएगी। अगर आपको सारी वीडियो में किसी भी चीज़ की क्वांटिटी का आपको कोई कन्फ्यूजन रह जाती है, आप वीडियो के एंड में देख सकते हैं जाके। तो अब यहाँ पे अच्छे से सब चीज़ों को हम मिक्स कर लेंगे। बहुत ही इंस्टेंट यहाँ पे ये डिज़र्ट की रेसिपी होने वाली है। जैसा कि मैंने आपको वीडियो के स्टार्टिंग में ही बता दिया, हम बनाने वाले हैं बहुत ही फेमस और बहुत ही मज़ेदार अरेबियन डेजर्ट की रेसिपी, जो कि मैदे से भी बनती है। बट हम मैदे का इस्तेमाल नहीं करेंगे क्योंकि आपको पता है सूजी कितनी हेल्दी होती है, कितने फ़ायदेमंद होती है। तो हम इसलिए इस रेसिपी में सूजी का इस्तेमाल करेंगे ताकि हेल्दी भी हो सबके लिए। बच्चों से लेके बड़ों तक के लिए ये रेसिपी हेल्दी है, ज़रूर ट्राई कीजिए, सबको खाने को दीजिए। उसके बाद आप इस रेसिपी से फ़र्क खुद देख लेंगे। तो यहाँ पे अब चलते हैं नेक्स्ट स्टेप की तरफ। तो अब हमने रेडी करना है शुगर सिरप। शुगर सिरप के लिए आपने लेनी है चीनी उतनी ही क्वांटिटी में जितनी मैंने यहाँ पे मेंशन किया है। पानी भी उसी हिसाब से ऐड कीजिएगा, थोड़ा ही पानी ऐड करना है। हमें यहाँ पे चाहिए 1 तार वाला शीरा। तो 1 तार वाला शीरा आपने रेडी करना है। जब शीरा रेडी हो जाए चेक कर लें। अगर आपको लगता है कि शीरा जब आप बनाते हैं तो वो ज़्यादा थिक हो जाता है, तो जब आप शीरा बनाने के लिए चीनी और पानी ऐड करते हैं, साथ ही आपने लेमन जूस ऐड कर लेना 2 टेबलस्पून। तो शीरा जो है वो थिक नहीं होगा। तो शीरा रेडी हो चुका था, इस वजह से मैंने उसको ठंडा होने के लिए साइड पे रख दिया। अब चलते हैं नेक्स्ट स्टेप की तरफ। यहाँ पे मैंने जिस बर्तन में बनाना है ये डिज़र्ट, उसमें पानी डाल के पानी को बॉईल होने के लिए रख दिया, साथ ही स्टैंड भी रख दिया। अब यहाँ पे जो ट्रे मैं यूज़ कर रही हूँ, जो कि एक ट्रे आपके पास कोई भी अवेलेबल है, आपने उसको पहले ग्रीस करना है, या बटर पेपर है वो यूज़ कर लीजिए। उसके बाद आपने फॉइल पेपर की मदद से अच्छे से पहले ट्रे को भी कवर करना है, और जिस बर्तन में आप बना रहे हैं उस बर्तन को भी आपने कवर करना है। कवर करने के बाद आपने सूजी को पकने के लिए रख देना है 20 से 25 मिनट के लिए मीडियम फ्लेम पे। 20 से 25 मिनट हो गए, अब चेक कर लेते हैं। यहाँ पे हमारा ये डिज़र्ट हो चुका है बिल्कुल परफेक्टली रेडी। अब इसको कवर उतार के चेक कर लेते हैं। ऊपर अभी फ़िलहाल इस डिज़र्ट के कलर नहीं आया, जो ब्राउन सा कलर होता है इस डिज़र्ट पे वो आपको ओवन में ही मिलेगा, क्योंकि आपको पता है हीट जब बर्तन में आप पकाते हैं तो सिर्फ नीचे से ही हीट लगती है हर चीज़ को पकने के लिए, ऊपर हीट नहीं होती है बर्तन में। तो अब वो हमें कलर लाने के लिए यहाँ पे मैं ओवन का इस्तेमाल करूँगी। ओवन में मैंने इसको रख के बेक कर लिया था 5 मिनट के लिए। बहुत ज़्यादा टाइम नहीं देना क्योंकि ऑलरेडी ये डिज़र्ट पका हुआ है, आपने इसको मज़ीद पकाना नहीं है, सिर्फ हमें कलर चाहिए था। तो ऊपर का रॉड अपने ओवन को ऑन रखना है, नीचे को ऑन नहीं करना। 190 डिग्री पे 5 मिनट के लिए पकने दीजिए और आपको यही प्यारा सा कलर मिल जाएगा। उसके बाद जो हमने शुगर सिरप रेडी किया था वो सिरप आपने ऐड करना है अपने हिसाब से। जितना आपको मीठा खाना पसंद है उस हिसाब से आप सिरप ऐड कर सकते हैं, क्योंकि ऑलरेडी हमने सूजी में भी 1 कप शुगर ऐड की थी। तो इस वजह से आप अपने हिसाब से यहाँ पे शुगर सिरप ऐड कर लीजिए। अब आपने जो भी ड्राई नट्स आपको खाने पसंद है आप वो ऐड कर सकते हैं, गार्निश कर सकते हैं। अगर आपको ड्राई नट्स वगैरह ऐड नहीं करने आप स्किप भी कर सकते हैं इस पार्ट को। अब इसको और ज़्यादा थोड़ा मज़ेदार बनाने के लिए अगर आपने क्रीम का इस्तेमाल करना है आप क्रीम का यूज़ भी कर सकते हैं इस रेसिपी में। उम्मीद है अभी तक आपको ये रेसिपी पसंद आई होगी।
ابھی تک آپ نے اگر ویڈیو کو لائک نہیں کیا تو جلدی سے ویڈیو کو لائک کر دیجئے، چینل کو سبسکرائب کر دیجئے اور زیادہ سے زیادہ اپنے فیملی اور فرینڈس میں اس ریسیپی کو شیئر کر دیجئے۔ اب تھوڑا آپ نے اس کو ٹھنڈا ہونے کے لیے ٹائم دینا ہے، اس کے بعد آپ اس کو کٹ کریں گے۔ بہت ہی سافٹ اس کا اسپنج بنتا ہے، بہت ہی مزیدار یہ ریسیپی ہے، ضرور ٹرائی کیجیے گا۔ آپ دیکھ سکتے ہیں کتنے آسانی سے کٹ جائے گا۔ اگر آپ بٹر پیپر کا استعمال کریں گے ٹن میں تو آسانی سے یہ نکل بھی جائے گا۔ تو اب آپ نے اس ریسیپی کا رزلٹ بھی دیکھ لیا ہے، تو ضرور ریسیپی کو اپنے گھر میں ٹرائی کیجیے گا، اور ٹرائی کرنے کے بعد مجھے اپنا فیڈ بیک بھی ضرور دیجیے گا کہ ریسیپی آپ کو کیسی لگی۔ منہ میں گھل جانے والا یہ مزیدار ڈیزرٹ بنتا ہے اور بہت ہی لاجواب اس کا رزلٹ آپ لوگ کو ملے گا۔ تو اب آپ لوگ انجوائے کیجیے اس مزیدار لاجواب ریسیپی کو، اور میں ملتی ہوں آپ لوگوں کو نیکسٹ مزیدار ریسیپی کے ساتھ۔ تب تک کے لیے اللہ حافظ۔